फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ेंगे, जिसे हम मैप से और डिटेल में दोनों तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश का एक ब्लैंक मैप देख रहे हैं। इस मैप में मैं पर्वत कौन से कहाँ पर हैं ये आपको लिख कर बता दूंगी, तो आप इसे नोट करते जाएंगे। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला है यहाँ पे अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत यहाँ पर स्थित है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहाँ पे अरावली पर्वत स्थित है। और इसकी एक विशेषता ये है कि ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसके बाद है हमारा विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत ये आता है आपके यहाँ पे, ये कहला गया आपका विंध्यन पर्वत। ओके, विंध्यन पर्वत आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, विंध्यन पर्वत में ही भीमबेटका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इस जगह पे आता है आपका भांडेर श्रेणी। यहाँ पे आता है आपका भांडेर श्रेणी, भांडेर भांडेर श्रेणी। इसके बाद आप आएंगे इस जगह पे, यहाँ पर है महादेव पर्वत। महादेव पर्वत, ठीक है। इसके जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आता है आपका मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, इस जगह पर, यहाँ पर है आपका कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नीचे, यहाँ पर है आपका राजपीपला पर्वत श्रेणी। राजपीपला पर्वत श्रेणी, ठीक है। फिर हम आएंगे यहाँ पे, इस जगह पे है आपका बड़वानी। बड़वानी, ये आपका मुख्य पर्वत यहाँ पे कंप्लीट हुए मैप में। अब इसी को हम पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम दिशा में दो पर्वत श्रेणियाँ सतपुड़ा और विंध्याचल जो हैं विस्तृत हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम दिशा में दो पर्वत श्रेणियाँ सतपुड़ा और विंध्याचल जो हैं विस्तृत हैं। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य नर्मदा की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी स्थित है। इन दोनों के मध्य नर्मदा की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी स्थित है। इसका ढाल भारत के समान ढाल पश्चिम से पूर्व, जो कि भारत का समान ढाल माना गया है, पश्चिम से पूर्व इसके विपरीत है, उल्टा है। मतलब यहाँ का ढाल कैसा है? पूर्व से पश्चिम है, जबकि भारत का ढाल क्या है? पश्चिम से पूर्व, लेकिन यहाँ का ढाल है पूर्व से पश्चिम। पहला पर्वत है इसमें सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। ये पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से तथा पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। ये पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व तक स्थित है। नर्मदा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है या स्थित है। सतपुड़ा पर्वत ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। सतपुड़ा पर्वत किससे? ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। सतपुड़ा की औसत ऊंचाई 900 मीटर से भी अधिक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1350 धूपगढ़ की चोटी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 है। यह महादेव की श्रेणी में है। यह महादेव की श्रेणी में है।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन MPPSC में भी आया है कि धूपगढ़ की चोटी किस श्रेणी में स्थित है? महादेव की श्रेणी में स्थित है। इसी के निकट प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी स्थित है महादेव की श्रेणी में ही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी यह उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में स्थित है। यह उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में स्थित है। इसकी ढाल उत्तर की ओर है। इसकी ढाल कहाँ? उत्तर की ओर है। विंध्याचल पर्वत लाल बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज से निर्मित है। विंध्याचल किससे? लाल बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज से निर्मित है, जबकि सतपुड़ा पर्वत किससे? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित था। नेक्स्ट इसमें विंध्याचल पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है। विंध्याचल पर्वत विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में गिना जाता है, अतः इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई 457 से 610 मीटर तक है। विंध्याचल पर्वत के पूर्व में कैमूर तथा भांडेर पर्वत श्रेणियां आती हैं। विंध्याचल पर्वत के पूर्व में कैमूर तथा भांडेर श्रेणियां स्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है तथा इसकी ऊंचाई 1057 है, 1057 मीटर है। नेक्स्ट है हमारा महादेव पर्वत। महादेव पर्वत सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग को महादेव पर्वत कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग को महादेव पर्वत कहा जाता है। महादेव पर्वत श्रेणी का विस्तार होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में है। महादेव पर्वत में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़वा प्रमुख पर्वतीय स्थल पचमढ़ी में स्थित है। ये ऑलरेडी पहले बता चुका है हमने। इस पर्वत की मुख्य विशेषता उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तृत रूप में पाया जाना। यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है कि उष्णकटिबंधीय वनों का यहाँ पे विस्तृत रूप में पाया जाना। बहुत बड़े एरिया में ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकल अमरकंटक श्रेणी। मैकल अमरकंटक श्रेणी मैकल पर्वत सतपुड़ा पर्वत का ही दक्षिण पूर्वी विस्तार है। मैकल पर्वत जो है सतपुड़ा पर्वत का ही दक्षिण पूर्वी विस्तार है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत से ही हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी से ही हुआ है। मैकल बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज और अवसादी चट्टानों से बना है। मैकल जो है बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज और अवसादी चट्टानों से बना है। मैकल पर्वत मध्य प्रदेश में शहडोल, मंडला, डिंडोरी जिले में फैला है। कहाँ कहाँ? शहडोल, मंडला, डिंडोरी जिले में फैला हुआ है। मैकल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 1127 मीटर है। 1127 मीटर है। नेक्स्ट है हमारा कैमूर तथा भांडेर श्रेणी। कैमूर तथा भांडेर श्रेणी विंध्याचल पर्वत के पूरे विस्तार को भांडेर और कैमूर पर्वत कहते हैं। कैमूर तथा भांडेर श्रेणी विंध्याचल पर्वत के पूरे विस्तार को भांडेर और कैमूर पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कैमूर पर्वत का विस्तार सीधी, सतना तथा रीवा जिले में है। कहाँ कहाँ? सीधी, सतना, रीवा। इसका आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है कि कैमूर पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है या फिर कहाँ नहीं है। कहाँ कहाँ है? सीधी, सतना, रीवा। इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे नहीं आ जाएगा, ऑप्शन होंगे उसमें नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भांडेर श्रेणी का विस्तार छतरपुर जिले में पाया जाता है। भांडेर श्रेणी का विस्तार छतरपुर जिले में पाया जाता है तथा इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। भांडेर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। और कैमूर श्रेणी की ऊंचाई है 686 मीटर। 686 मीटर। इसके बाद आते हैं अपन राजपीपला पर्वत श्रेणी में। प्रदेश की ताप्ती नदी का उद्गम वाला यह पर्वत पश्चिमी भाग में प्रारंभ होकर पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जाता है।
राजपीपला पर्वत श्रेणी, ये ताप्ती नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। यह पर्वत पश्चिमी भाग में प्रारंभ होकर पूर्व में बुरहानपुर दर्रे तक जाता है। राजपीपला की पहाड़ियाँ अरावली पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ तथा असीरगढ़ पहाड़ी भाग में हैं। राजपीपला पहाड़ियाँ अरावली पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ पहाड़ी तथा असीरगढ़ पहाड़ी भाग में हैं। इसके बाद है हमारा अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार मध्य प्रदेश में मालवा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार मालवा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर दक्षिण दिशा में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में दिल्ली के पास गुजरात में अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर लंबाई में है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में दिल्ली के पास से गुजरात में अहमदाबाद तक 800 किलोमीटर लंबाई में है। यदि इनकी लंबाई ऊंचाई पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की कौन सी जगह सबसे ऊंचाई पर स्थित है, उसका कितना है लंबाई, उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये सब मैंने इस वीडियो में अच्छे से फैक्ट वाइज बता दिया है। डिटेल से फैक्ट वाइज और मैप से आपका ये कवर हो चुका है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।